कई बार हमारी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि हम भगवान को ये तक कह देते हैं कि हम तो मानते ही नहीं कि भगवान होते हैं। पर कुछ समय बीत जाने के बाद जब हमें एहसास होता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि भगवान की इसके पीछे क्या प्लानिंग थी। बस इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक मंदिर में भगवान का एक ऐसा भक्त था कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके इतने करीब आ गए कि वो अक्सर बैठकर मूर्ति से बात करता रहता था। एक दिन उसने प्रभु की भक्ति में भगवान से कहा, भगवान, आप अक्सर एक मूर्ति की तरह खड़े खड़े थक जाते होंगे, क्यों ना आज ऐसा किया जाए कि मैं आपकी जगह ले लूं और आप मेरी जगह इंसान बनकर धरती पर घूम आओ। मैं मूर्ति बनकर दिन भर आपके भक्तों के सामने ऐसे ही खड़ा रहूंगा। भगवान ने उसकी ये बात स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखी कि वो पूरा दिन भर चुप रहेगा और जितने भी भक्त आकर उससे जो भी बात कहेंगे वो सब चुपचाप सुनेगा और कुछ भी वापस पलट कर नहीं बोलेगा। वो ये बात मान गया। बस फिर क्या था, वो भक्त भगवान की मूर्ति बनकर दिन भर के लिए खड़ा हो गया और भगवान उस भक्त का वेश बनाकर पूरे शहर में भ्रमण के लिए निकल गए। कुछ ही देर के बाद वहां मंदिर में एक बिजनेसमैन आया और उसने आकर भगवान से कहा, प्रभु, मेरी एक नई फैक्ट्री शुरू हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर अपनी कृपा बनाएं और मेरा काम बहुत अच्छे से चले। ये कहते हुए जब वो भगवान के आगे झुका तो उसकी जेब से पर्स निकलकर नीचे गिर गया जो नोटों से भरा हुआ था। वो ये बात जान नहीं पाया और भगवान को प्रणाम करके वापस लौटने लगा। ये देखकर भगवान की मूर्ति के अंदर जो भक्त था उससे रहा ना गया। उसने सोचा, मैं इसे रोककर ये बोल दूं कि इसका पर्स गिर गया है। लेकिन फिर भगवान की शर्त याद करके उसने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर के बाद वहां एक निर्धन भिखारी आया और उसने आकर भगवान से कहा, भगवान, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझ पर कृपा करो भगवान, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये कहकर जब उसने भगवान के आगे सर झुकाया तो उसे उस बिजनेसमैन का पड़ा हुआ वो पर्स दिख गया और उसने खुशी खुशी भगवान को धन्यवाद करते हुए वो पर्स उठाया और वापस जाने लगा। थोड़ी देर के बाद मंदिर में एक नाव चलाने वाला नाविक आया। उसने आकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा हूँ। आप मुझ पर दया करना और मेरी रक्षा करना। बस कोई तूफान ना आए और हम सब सुरक्षित रहें। भगवान से ये मांगकर वो वापस लौटने लगा। वो नाविक वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां वो बिजनेसमैन पुलिस को लेकर आ गया और पुलिस वालों से कहने लगा कि मेरा पर्स इसी मंदिर में गिरा था और मेरे बाद तो ये नाविक आया है, जरूर इसने ही मेरा पर्स उठाया होगा। भगवान की मूर्ति के पीछे जो सेवक था उससे नाविक पर वो झूठा आरोप लगते देखा ना गया। वो मूर्ति से बाहर निकल कर आया और उसने पुलिस और उस बिजनेसमैन को सारी सच्चाई बता दी। तब उस नाविक को छोड़ दिया गया और उस गरीब निर्धन को पकड़ लिया गया जो उस बिजनेसमैन के बाद आया था और उसका पर्स उठाकर लेकर गया था। जब भगवान वापस आए तो उस सेवक ने सारी बात खुशी खुशी भगवान को बताई और बड़े गर्व से कहा कि भगवान, आज मैंने असली चोर पकड़वा दिया। तब भगवान ने उससे कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तू नहीं जानता कि जिस जगह पर समुद्र में वो नाविक जाने वाला है वहां तूफान आने वाला है और जिसकी वजह से उसकी जान चली जाएगी। इसके अलावा वो जो बिजनेसमैन है उसने कई गलतियां चोरी करके ये पैसा कमाया है। अगर उसमें से थोड़ा सा धन उस निर्धन के पास चला जाता जिसके बच्चे भूख से मर रहे थे तो भला क्या ही बिगड़ता। यही सब तो मेरी प्लानिंग थी जो तूने खराब कर दी। मैंने इसीलिए तुझसे कहा था कि कुछ मत बोलना, चुपचाप खड़े रहना और सब देखते रहना। और देख, तूने बोलकर मेरी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। उस दिन उस सेवक को समझ आया कि हर कार्य जो हम करते हैं, हर काम जो हमारे हाथों से होता है, उस सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई प्लानिंग छुपी होती है। इसलिए चाहे जो भी मुसीबत आए, चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति से आप घिरे हों, भगवान का साथ ना छोड़ें और ये विश्वास रखें कि भगवान जो कर रहे हैं वो सब आपके लिए अच्छा ही होगा। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर।
ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। धन्यवाद।